इसको अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने के लिए, सोने के लिए मजबूर करता है। ये खतून जो है उससे तंग आकर तलाक ले लेती है। फिर शादी होगी, फिर ये 2 साल तो मुझे इसी तरह इस्तेमाल करता रहा, होटलों में लेके जाता रहा। ने मुझे मुसलमान करके मेरे 4 बच्चे ज़ाया कराए, मुझे इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मैं 4 दफ़ा मुझे हमल हुआ, इसलिए 4 दफ़ा मेरा हमल ज़ाया किया। तलाक देने के बाद बेटे की पैदाइश हुई। हाँ जी, तलाक देने के बाद बेटे की पैदाइश हुई है। किसी ने बताया नहीं था कि आपकी तलाक होगी, यही गैर शरई रिश्ता है। ये कहता था इस्लाम में ऐसे होता है। और सेमा परवीन जो है ना, उसने मेरे से 70,000 लेके ना उसका पर्चा बरी करके उल्टा मेरे ऊपर पर्चे की। साइमा परवीन को आयु है मेरी 5 साल, मेरी बेटी की, बेटा मेरा 3 साल का। याद आती है उनकी बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम कब देखा? 2 साल हो गए नहीं देखा। 2 साल हो गए आपने? नहीं देखा, ना ही उठाया ना ही देखा। बड़ी मुश्किलात आई होंगी, आपने इस्लाम कबूल किया, अपना मजहब छोड़ा, घर वाले अब आपकी दादरसी कर रहे हैं आपकी? नहीं कर रहे। उनको पता है? उनको तो ये पता है, पर वो कह रहे हैं हम मजबूर है, तुमने इस्लाम कबूल किया, तुमने अपनी मर्जी की है, तुम जानो कानून जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ जो खातून खड़ी हुई है इसका नाम समरीन है। ये इस्लाम कबूल करती है, एक शख्स के साथ मोहब्बत करती है, उसके बाद ये इस्लाम कबूल करती है और वो शख्स इसको मोहब्बत के झांसे में लाकर इसकी इज़्ज़त को तार तार करता है, इसको अपने दोस्तों के साथ रात गुजारने के लिए, सोने के लिए मजबूर करता है। ये खातून जो है उससे तंग आकर तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो शख्स दोबारा इससे मुलाकात करता है और इसके साथ ज़्यादती करता है। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये खातून जो है वो कानून के पास जाती है और वहाँ जाके FIR दर्ज करवाती है। उसके बाद कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इसकी इज़्ज़त तज़लील करते हैं। नाज़रीन, 70,000 रुपये रिश्वत ली जाती है, इसको जलील किया जाता है और ये बार बार कहती है कि मेरे बच्चे जो है वो मुझे दिए जाएँ। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो भी इसमें नोटिस लेती हैं, इनकी रहाइशगाह पर आती हैं, लेकिन ये आज भी बयारो मददगार हैं और अपने बच्चों की मुतलाशी हैं। क्या कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी जो शादी थी, मोहब्बत की शादी थी? जी, मोहब्बत की शादी थी। कहाँ मुलाकात हुई? मैं इसकी दुकान पर मोबाइल लेने गई थी, इसने मेरा नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद फिर मुझे कॉल मैसेज करता रहा। उसके बाद फिर इसने बोला मैं आपको रानी बना के रखूँगा। क्या करती थी तब? मैं पढ़ती थी तब, मैं BCom कर रही थी, पेपर दे रही थी। इनने मुझे नहीं आगे पेपर देने दिए। आपकी शादी हो? मेरी शादी हो गई। आपके घर वालों को पता था? नहीं, मैंने घर वालों से चोरी शादी की है। आप लाहौर की रहने वाली? हाँ जी। ठीक है, फिर शादी होगी, उसके बाद? फिर शादी होगी, फिर ये 2 साल तो मुझे इसी तरह इस्तेमाल करता रहा, होटलों में लेके जाता रहा, मिलता था, कहता था। निकाह के बगैर? नहीं, निकाह करने के बाद ही। अच्छा, निकाह करने के बाद। निकाह यानी कि चोरी छुपे कर लिया? चोरी छुपे आप अपने घर रहती थी? हाँ जी, मैं अपनी अम्मी के घर पे रहती थी। उसके बाद फिर मैं 4 दफ़ा मुझे हमल हुआ, इसलिए 4 दफ़ा मेरा हमल ज़ाया किया है। हाँ जी, क्योंकि कहता था मैं अभी तुम्हें घर नहीं लेके जा सकता, ना ही मैंने किसी को बताना। फिर मैं मैंने बोला कि मैंने तेरे से अब तलाक लेनी है, मुझे छोड़ दो, तूने मेरे से ज़्यादती की है। तो इसने बोला कि बात सुनिएगा, आपकी इसके साथ निकाह हो गया, ये आपके साथ मुलाकातें करते रहा, आपने अपने घर, इसने अपने घर नहीं बताया? नहीं बताया। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसको बोला मैं तेरे ऊपर केस करूंगी, तूने मुझे मुसलमान करके मेरे 4 बच्चे ज़ाया कराए, मुझे इस्तेमाल किया। तब तक आपके 4 बच्चे ज़ाया करवा दिए थे। फिर इसने अपने घर पे बताया, इसके घर वालों ने प्लान किया कि इसको घर लेके आ, घर लाने के बाद फिर एक और शादी कर, इसको तलाक दे दी। ये हुआ था। इनके घर जाके इन्होंने मुझे मारा, को बोला छोड़ दे। तब मुझे फिर हमल हो गया था, मेरी बेटी होने वाली थी। बेटी हो जाने के बाद इसने मुझे छोड़ दिया, मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। जब इसने बेटी का केस किया और मैंने भी केस किया कि बच्ची मेरी है, मुझे मिलेगी, उस दौरान ये फिर से ड्रामेबाजी करके घर लेके गया। फिर इसने मेरी बच्ची छीन ली, मुझे मारा। उसके बाद फिर ये मेरे कुछ दिन मैं उसके घर पे अपनी बच्चे के लिए ही इसके घर पे रहती रही कि कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँ अपने बच्चे के लिए। तब फिर से मेरी कंडीशन होगी बेटे वाली। उस दौरान ये मुझे तलाक दे चुका था 2022 में। अच्छा, तलाक देने के बाद बेटे की पैदाइश हुई? हाँ जी, तलाक देने के बाद बेटे की पैदाइश हुई है। किसी ने बताया नहीं था कि आपकी तलाक होगी, यही गैर शरई रिश्ता है? ये कहता था इस्लाम में ऐसे होता है, 3 महीनों के अंदर अंदर मियाँ बीवी दोबारा बन सकते हैं, बंदा मिले तो शादी दोबारा हो जाती है। तलाक देने के 2 महीने बाद ये मेरे से फिर से मिला, मुझे बेटा होने वाला हो गया। बेटा होने के बाद फिर बिल्कुल मेरा इसके साथ सारा कुछ ख़त्म हो गया था। 3 साल मेरे इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। फिर ये गंदी औरतों के साथ गलत काम करता रहा। उन औरतों ने भी इसके ऊपर पर्चे कराए हैं। अच्छा, इसके ऊपर और भी FIR है? हाँ, किस चीज़ की? चोरी डकैतियों के भी FIR हैं। ME नंबर भी चेंज करता है, ये जाली करेंसी भी इसने चलाई है, पेशावर ये पकड़ा गया था। उसके बाद ये इसके ऊपर जना का अब पर्चा हुआ है 2025 में।
ये किसने करवाया? ये एक आमना अशरफ आंटी है, उसने कराया इसके ऊपर। उसके साथ क्या मरासिम थे इसके? उसके साथ ये 8 महीने दोस्ती के तौर पे मिलता रहा, उसका सोना खा गया, पैसा खा गया। उसके बाद उसने इसके ऊपर FIR कराई है। फिर उसके बाद इसने उस लड़की को दोबारा मिला, आंटी को मिलने के बाद बोला तू ज़िमनियों में लिख कि ये पर्चा मेरी बीवी ने करवाया है, ठीक है ना, तो नहीं तो तू भी बरी हो जाएगी, मैं भी बरी हो जाऊंगा और मेरी बीवी पकड़ी जाएगी। उसके ऊपर डालते हैं। उस आंटी ने फिर से इसके साथ मिल के, मतलब इसने बोला मैं तेरे से शादी करूंगा, ये लारा उसको लगा के फिर से अपने बातों में लगा के उस FIR को ख़त्म किया। और उसके बाद ये मुझे मैसेज कर रहा है टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं था। इसने बोला कि आपके बच्चे मैं आपको वापस करता हूँ, मुझे 5 लाख दो या 3 लाख दो। आपका शोहर आपके बच्चे वापस करने के आपसे ही डिमांड कर रहा है 5 लाख? जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी जिस पे उसने बोला मुझे 5 लाख या 3 लाख दोगी तो बच्चे लेके आता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तू मेरे बच्चे दे, मैं करूँगी पैसे थोड़े थोड़े करके तुझे दूंगी, पर मेरे बच्चे अभी दे के जा मुझे। इसने 22 अक्टूबर को बोला मैं तेरे बच्चे मिलवाने के लिए लेके आता हूँ। आया, ये मेरे घर पे मेरे साथ ज्यादती करके गया, जिसकी मैंने FIR सिविल लाइन में कराई। तलाक के बाद? तलाक के बाद। बच्चे साथ थे? बच्चे साथ नहीं थे, झूठ बोल के जो घर आया मेरे साथ ज्यादती करके गया है। मैंने इसकी FIR कराई है। और सहमा परवीन जो है ना, उसने मेरे से 70,000 लेके ना उसका पर्चा बरी करके उल्टा मेरे ऊपर पर्चे की। साइमा परवीन कौन है? आइयो है मेरी। आपसे 70,000 लिए? हाँ जी, मेरे से 70,000। किस चीज का? कहती है उसकी जिम्नियाँ ठोक के लिखूंगी, उन्हें सजा मौत करावांगी, तेन इंसाफ दवावांगे, इतने कायदे आज़म चलता है पाकिस्तान है, पैसा लगेगा, ऐसा नहीं तेरा काम होना। इतनी मुश्किल से लोगों के घरों में काम करके पैसे इकट्ठे करके मैंने सहमा को पैसे दिए हैं, उसने मेरी नहीं सुनी कोई बात, उल्टा मुझे मारा और मेरे ऊपर FIR कर दी हैं। और उसके बाद आपके बच्चे आपको नहीं मिले? नहीं मिले मेरे बच्चे। आपका अपने शोहर के साथ कोई राब्ता वगैरह? नहीं है, मुझे पता नहीं किधर है, सहमा को पता वो किधर है। अच्छा, आपने उसको कहा नहीं कि भाई मेरे बच्चे हैं, मुझे बच्चे दे दो, माँ का हक है, कानूनी हक भी है? 3 साल हो गए मैं बच्चों का केस किया हुआ है, अदालत कहती तुम जाके घर ढूंढ के आओ। उन्होंने सिम में अपनी बंद की है, नंबर बंद, लोकेशन कोई नहीं है, आपको कोई पता नहीं कहाँ? कोई पता नहीं किधर है वो। आपका शोहर, आपके बच्चे कितने? नहीं पता मुझे कुछ भी। बेटे की उम्र कितनी है? 5 साल मेरी बेटी की है, बेटा मेरा 3 साल का। याद आती है उनकी? बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम कब देखा था? 2 साल हो गए नहीं देखा। 2 साल हो गए आपने? नहीं देखा, ना ही उठाया ना ही देखा। क्या वजह समझती हैं कि आपसे उसको नफरत थी, आपसे अपने बच्चे ले गया, क्या वजह क्या बनी? मेरे से उसको नफरत शुरू दिन से थी, सिर्फ आपसे शादी क्यों की? कुछ पल के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और इसीलिए कि तुझे मैं इस्तेमाल करके अपने दोस्तों के आगे इस्तेमाल कराना है, तू पैसा लेके आ। मैंने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से वो मेरा दुश्मन बन गया। अच्छा, आपसे ये भी कहता था कि मेरे दोस्तों के पास जाओ? हाँ जी, आपने मना किया? क्योंकि वो कहता मेरी बहन ये काम करती तो तू भी कर। मैं चोट के टाइम ही नंबर चेंज करता, मैं बाहर काम नहीं कर सकता। आपके लिए बड़ी मुश्किलात आई होंगी, आपने इस्लाम कबूल किया, अपना मजहब छोड़ा, घर वाले अब आपकी दादरसी कर रहे हैं आपकी? नहीं कर रहे, उनको पता है? उनको तो ये पता है, पर वो कह रहे हैं हम मजबूर है, तुमने इस्लाम कबूल किया, तुमने अपनी मर्जी की है, तुम जानो कानून जाने। अच्छा, हिना परवेज भट्ट आई थी, क्या कहा था उन्होंने आपको? आपने उनसे क्या फरियाद की थी? ये सब कुछ मैंने उन्हें बताया, पास बैठ के बताया, पेपर भी दिखाए, तस्वीरें भी दिखाई। मैंने बोला बाजी मेरे बच्चे ढूंढ दो और जिसने मेरे साथ रेप किया उसको सजा दो। उसने बोला 2 घंटे में आपके बच्चे आपके पास होंगे और उसको सजा मिलेगी। उल्टा उसको बरी कर दिया और मेरे बच्चे पता नहीं किधर है और मेरे ऊपर FIR कर दी है सहमा ने। बच्चों का हक तो नाज़रीन मेरे ख्याल से अदालती जो अहकाम होते हैं उसके मुताबिक जो है खातून जो माँ होती है उसके पास होता है। आपने अदालत में केस किया हुआ है, अदालत क्या स्टेटस लास्ट बता रही है कि उसने कहा नहीं है आईओ को कि आप बच्चे बरामद करें, इनके बच्चे कहाँ हैं? नहीं कहा उन्होंने कहा बीबी घर बताओ किधर है बच्चे, तुम जानो तुम्हारे बच्चे जाने। आप घर बताओगी तो अदालत वहाँ से ढूंढेगी ना, मैं किधर से बताऊँ? ना मुझे पता उनका घर किधर है, ना मेरे पास उनका नंबर है। बच्चों की कितनी याद आती है, बच्चे माँ कहते हैं कि माँ का कलेजा फट जाता है बच्चों की याद। बहुत ज़्यादा याद आती है, अपने मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, पर मैं इतनी बेबस हूँ, दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ जाके दरवाज़ा नहीं खड़काया, जहाँ जाके एप्लीकेशन दी किसी ने नहीं सुना। कहाँ पैसे मांगते हैं। समनीन कहाँ समझती हैं कि आपसे गलती हुई, आप वहाँ ना जाती तो उस शख्स के आप चुंगल से बच सकती थी? काश अगर मैं फ़ोन लेने ना जाती और इसके झूठी बातों में ना आती और घर से ना कदम उठाती अकेली। मुझे लगता है कि मैंने अपना इसके ऊपर यकीन करके जो कदम उठाया ये मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का गलत फैसला था।
नाज़रीन, ये जुल्म और बर्बरियत जो है वो समरीन नामी ख़तून के साथ की जा रही है, जिसने अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल किया, एक लड़के की खातिर जिसने उसको रंगीन दुनिया की दिखाने की बातें की कि मैं सबस बाग दिखाए कि इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। और इस खातून ने मज़हब चेंज किया, अपने घर वालों को छोड़ा सिर्फ़ उस शख्स के लिए, और वो शख्स इसके सिर्फ बदकारी करवाने के लिए जो मजबूर करता रहा। इस खातून ने तलाक ले ली और जो हमारा सिस्टम है वो इसके बच्चे बरामद करने का कह रहा है कि आप घर ढूंढें। तो जनाब, आपने क्या करना है? अगर घर इसने ट्रेस करना है, अगर इसने ही देखना है कि वो शख्स कहाँ रह रहा है, उसके नंबर कहाँ चल रहे हैं, तो जनाब आप किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? तो मेरी तमाम इदारों से गुजारिश है, मीना परवेज़ भट्ट साहब आई, शायद कि उनके इल्म में अब दोबारा ना हो, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो इसका हक है ये उनको रखने की, जो है वो शख्स इस रखने का पाबंद नहीं है। तो अदालतों से और कानून नाफिज करने वाले से इदारों से मेरी गुजारिश है कि इस खातून की दाद रसी की जाए।